नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 लेसन 6 है। हमारा पोयम है, कविता है भगवान के डाकिए, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाकिए पक्षियों को और बादलों को बताया है कि पक्षी और बादल इधर से उधर संदेश भेजते हैं, यानी कि डाकिए का रूप अदा करते हैं। डाकिए के रूप में इन दोनों का वर्णन किया गया है। देखिए कविता। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो पक्षी हैं और बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं, यानी भगवान के संदेश को इधर से उधर भेजते हैं। कहाँ से कहाँ? जो एक महादेश से, महादेश होता है कोई बहुत बड़ा देश, एक महादेश से यानी एक बड़े देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। क्या करने? एक संदेश लेकर के, एक बड़े देश से दूसरे देश तक संदेश लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। जो पक्षी और बादल संदेश लेकर जाते हैं, हम लोग उनकी चिट्ठियों को, बातों को समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन जब वे चिट्ठी लाते हैं पक्षी और बादल, तो उन चिट्ठियों को कौन बाँचते हैं? बाँचने का अर्थ है पढ़ना, बोलना, समझना। पेड़ पौधे पक्षी और पहाड़ ये सारे इन भगवान के डाकियों की लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। पेड़ पौधे पानी और पहाड़, हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। तो ये दो श्लोक हैं, एक अब आपका हो गया और दूसरा देखिए आगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, दूसरे और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं मतलब समझते हैं। हम तो केवल यह समझते हैं कि एक देश की धरती जो है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। जैसे हमारे भारत देश की धरती दूसरे किसी और देश को, यानी अमेरिका या कोई और भी देश है, रूस है, जापान है, कोई भी है, कि उसको हवा के द्वारा अपनी सुगंध भेजती है, अपनी मिट्टी की सुगंध भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और वह सुगंध कहाँ जाती है? हवा में तैरते हुए वह जो एक देश की सुगंध दूसरे देश में जाती है, तो क्या होता है? वह सुगंध हवा में तैरते हुए जाती है और पक्षियों की पांखों पर तैरती है। पक्षियों की पांखों यानी पंखों पर तैरती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ते हैं और इसीलिए इनको भगवान के डाकिए बताया है कि वह अपनी पंखों के द्वारा हवा के माध्यम से संदेश को दूसरी जगह भेजते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक देश का भाप क्या होती है? भाप में पानी होता है, वाष्प होती है, और वह एक देश से जाकर दूसरे देश में उड़ती हुई भाप चली जाती है, तो वहाँ बादल बनकर बारिश के रूप में पानी गिरा देती है। एक देश के अंदर से पानी भाप बनकर उड़कर दूसरे देश में जाता है और बादल बनकर पानी के रूप में वर्षा करता है। तो यह भी दूसरे देश में एक तरह से संदेश जाता है, तो उस संदेश को वे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यह कविता आपकी हो गई कंप्लीट। अब ये कविता आपको पढ़नी है और लिखनी है, तो इसके बाद इसके साथ में मैं
क्वेश्चन भी भेज रही हूँ। ये क्वेश्चन आपको बनाने की कोशिश करनी है। अगली वीडियो में इनके आंसर आएंगे, तब आपको अपनी फेयर नोटबुक में इनके आंसर लिखने हैं और याद करने हैं।